एवरीवन, पाइथन इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एमएनसी के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। चाहे आप स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, ये वीडियोस दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि वीडियोस में मैंने आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम एमएनसी इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैंने आपके साथ ट्रिकी क्वेश्चंस को शेयर किया हुआ है, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में बोनस क्वेश्चन कहूंगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी लॉजिक बिल्डिंग के प्रोसेस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। क्योंकि इंटरव्यूज के लिए सबसे ज्यादा मेन फोकस जो होता है वो आपका लॉजिक बिल्डिंग पे होता है। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको बस एक पैटर्न फॉलो करना है एंड लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते चलना है। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which of the following is an invalid variable? इसमें से कौन सा एक इनवैलिड वेरिएबल है? रूल नंबर फर्स्ट को हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स की रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आधे से ज्यादा आंसर्स तो इस वजह से भी गलत हो जाते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हमारे पास इनवैलिड वेरिएबल कौन सा है, राइट? तो वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स पाइथन में। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने वेरिएबल्स को किस तरीके से लिखते हैं वो एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स आप चाहो तो लोअर केस में लिख लो या आप अपने अपर केस में लिख लो। लोअर केस का मतलब होता है छोटी एबीसीडी और अपर केस का मतलब होता है बड़ी एबीसीडी। तो आप किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी स्टार्टिंग जो होती है वो किसी डिजिट या किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। आप नंबर को बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे माय नेम इज वर्षा, तो मैं 1 वर्षा कभी नहीं लिख सकती, लेकिन मैं वर्षा 1, वर्षा 1 2 3 कभी भी लिख सकती हूँ, ठीक है? दिस इज रूल्स। एंड हम कभी भी वेरिएबल्स के नेम के बीच में स्पेस नहीं अलाउ करते। वी कैन यूज अंडरस्कोर, वी कैन यूज सिंगल अंडरस्कोर ऑल्सो। तो मेरे इस बेसिक कंसेप्ट को समझाते समझाते आपके माइंड में आंसर तो जरूर आ गया होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। जो भी आपका करेक्ट आंसर है, जो भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना स्टूडेंट्स, ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाए जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी कैसे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी भी वेरिएबल का नेम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो इन दिस वे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन पाइथन? इनमें से कौन सा अलाउड नहीं है पाइथन के अंदर? जैसे हमारे पास अंडरस्कोर a इज इक्वल टू 1, दिस इज बेसिकली द असाइनमेंट। हम किस तरीके से एक वैल्यू को असाइन करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास इसका आउटपुट हुआ ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन, बिकॉज हमारे पास ये सारी ही चीजें अलाउड है पाइथन के अंदर। आपने इस तरीके की स्टेटमेंट को भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने फर्स्ट एंड बी टाइप की स्टेटमेंट्स को भी ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि आप वेरिएबल की बात कर रहे हो, आप आइडेंटिफायर की बात कर रहे हो, राइट स्टूडेंट्स? तो इसलिए तीनों ही टाइप की स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास, वैल्यू असाइनमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स? क्या पाइथन केस सेंसिटिव है जब वो आइडेंटिफायर्स के साथ डील करती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यस, बिकॉज पाइथन हमारे पास क्या होती है? पाइथन हमारे पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज स्टूडेंट्स। नाउ जिन भी स्टूडेंट्स को इसका मतलब नहीं पता केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है, उसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि अगर छोटी ए टू जेड है तो वो छोटी ए टू जेड ही मानी जाएगी, और कैपिटल ए टू जेड है तो कैपिटल ए टू जेड भी मानी जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम छोटी एबीसीडी का यूज करके किया हुआ है, यानी कि लोअर केस में यूज किया हुआ है, तो वो हमेशा लोअर केस में ही डील किया जाएगा। और अगर आपने उसका नाम अपर केस में लिखा हुआ है या दोनों का मिक्सचर लिखा हुआ है, तो नाम हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा। जस्ट इन केस अगर मैं A1 लिख दूं तो A1 की एक अलग वैल्यू असाइन होगी और कैपिटल A1 की एक अलग वैल्यू असाइन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स? अगर मैंने A1 की वैल्यू को 10 असाइन कर दिया और मैं प्रिंट करवा रही हूँ कैपिटल A1 की वैल्यू को, तो वो कभी भी आपको A1 की वैल्यू 12 प्रिंट करके देगा, 10 प्रिंट करके नहीं देगा, बिकॉज हमने प्रिंट में क्या डाल रखा है? हमने प्रिंट में ये डाल रखा है कि हमारे को कौन सी वैल्यू प्रिंट करके देगा? हमें प्रिंट करके देगा कैपिटल A1 की वैल्यू को, ठीक है? तो कैपिटल A1 की वैल्यू हमेशा हमें
12 ही प्रिंट करके देगी, जो कैपिटल A1 की एक्चुअल वैल्यू है। उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें स्मॉल a1 की वैल्यू को प्रिंट करके देगा। आई होप दैट इज क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, हम आपको वो चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। अगेन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द वेरिएबल नेम, बिकॉज अभी का हमारा टारगेट क्या है कि हम वेरिएबल नेम्स पे, आइडेंटिफायर्स पे जितना ज्यादा अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके हम उतना ज्यादा करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा एक नॉट वैलिड वेरिएबल नेम है। हमारे पास ए है नंबर्स, अंडरस्कोर, स्पेस और अल्फाबेट्स। एज टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा था कि नंबर्स आर अलाउड, राइट। चाहे वो स्टार्टिंग में अलाउड नहीं है, बट इट इज अलाउड इन द मिडल ऑफ अ वेरिएबल नेम, इन द एंड ऑफ द वेरिएबल नेम, इट इज अलाउड। ऑप्शन बी है अंडरस्कोर। जैसा आपको बताएगा स्पेस इज नॉट अलाउड बट अंडरस्कोर इज अलाउड, राइट। तो हमारे पास अंडरस्कोर इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन है हमारे पास स्पेस। नाउ आई टोल्ड यू कि स्पेस हमारे पास वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं होता है, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अल्फाबेट्स, हमारे वेरिएबल्स नेम मोस्टली अल्फाबेट से ही बने होते हैं, चाहे वो लोअर केस का हो या फिर अपर केस का हो, राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम इज रिटन इन स्नेक केस। अब स्नेक केस क्या होता है हमारे पास? स्नेक केस बेसिकली हमारे पास वो टाइप का केस होता है जिसमें स्टूडेंट हमारे जो वेरिएबल का नेम होता है वो हमारे पास लोअर केस में अवेलेबल होता है, राइट। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन में पुट अप कर रखा ना स्नेक केस, कि हमारे पास लोअर केस में वेरिएबल अवेलेबल होता है एंड इंस्टेड ऑफ स्पेस, क्योंकि स्पेस इज नॉट अलाउड, वी यूज अंडरस्कोर इन बिटवीन। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडरस्कोर ही तो अलाउड होता है। यस, सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड होता है और आपकी मर्जी, आप उसमें अंडरस्कोर रखो या फिर उन दोनों ही वेरिएबल्स को कंबाइन कर दो या आप एक सिंगल वर्ड वेरिएबल बनाओ, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जब भी हम स्नेक केस लिखते हैं तो उसमें हमारे सारे वेरिएबल का नाम जो होता है वो लोअर केस में होता है और लोअर केस के साथ साथ हमारे पास बीच में एक अंडरस्कोर होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी हमारे पास वीडियो को एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास एक ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला है और वो ट्रिकी क्वेश्चन आपकी लॉजिक बिल्डिंग को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। Let's move to question number 6, that is variable names in Python can start with a number। क्या वेरिएबल नेम्स पाइथन में स्टार्ट हो सकते हैं नंबर से? नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। मैंने पहले ही आपको बताया कि हम किसी भी वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट या डिजिट से स्टार्ट, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट होगी 0 से 9 के बीच में, उससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते। डिजिट की बात हो रही है 0 से 9, वो कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है। तो दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास एक फॉल्स है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी पाइथन में नहीं है ए वैलिड। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? एक आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है? तो बेसिकली स्टूडेंट आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर हमारे पास किसी भी चीज का नेमिंग कन्वर्जन होता है, राइट स्टूडेंट्स। किसी भी चीज का अगर हमें नेम रखना हो, बेसिकली मैं लैपटॉप से टाइप कर रही हूँ, सो अगर आपको मेरी राइटिंग क्लियर नहीं हो पा रही है देन यू कैन कमेंट इट डाउन कि कौन से पॉइंट पे आपको ये चीज क्लियर नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। सो यू ऑल हैव राइट कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इनफैक्ट वी वांट कि आप कमेंट बॉक्स में जितनी अपनी क्वेरीज लाओ, हम सॉल्व करेंगे उसको, राइट। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना स्टूडेंट्स। तो हम कहाँ पे थे? हम थे अपने आइडेंटिफायर पे। तो आइडेंटिफायर क्या होता है बेटा? किसी के लिए हम जब नेमिंग कम्युनिकेशन करते हैं ना, जिसमें हम नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं कि हमें किसी वेरिएबल का नाम क्या रखना है, हमें किसी फंक्शन का नाम क्या रखना है, तो उस सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं? आइडेंटिफायर वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसकी पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। तो ऑप्शन ए 31 कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी 63 कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी 79 कैरेक्टर्स या डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। आप अनलिमिटेड लेंथ जितना आइडेंटिफायर रख सकते हो, चाहे वो 3 वर्ड का हो, 3 लेटर्स का वर्ड हो, या फिर आपके पास 10 या फिर 50 लेटर्स का। आप कितना भी आप कैरेक्टर्स का क्या रख सकते हो, किसी भी वेरिएबल फंक्शन का नेम रख सकते हो। बट सबसे ज्यादा आपके लिए अब रूल नंबर 2 फोकस वाली चीज क्या है कि आपको जब भी वेरिएबल का नाम रखना हो स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे? उसके लिए बहुत ही वैलिड वेरिएबल रखोगे, ठीक है। बहुत ही वैलिड वेरिएबल रखोगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी काफी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स है हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास स्टूडेंट ए इंटरव्यू के लिए जो आया है, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट बी जो वो भी इंटरव्यू के लिए आया, एमएनसी प्रिपरेशन के लिए। दोनों ने अच्छी प्रिपरेशन की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब
इंटरव्यूअर ने उससे क्वेश्चन पुट अप किया एंड उसने अपना कोड लिखना स्टार्ट किया, तो उससे क्या हुआ कि जब स्टूडेंट ए ने वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन करी, तो उसमें क्या हुआ कि N1, राइट, लेट से हमें एडिशन करना 2 नंबर्स का इन पाइथन, राइट, तो हमने क्या, उस स्टूडेंट ने क्या रखा, N1 N2 ये 2 नंबर्स रख दिए, ठीक है। लेकिन जो बी स्टूडेंट है उसने क्या रखा, उसने रखा फर्स्ट नंबर। अब चाहे वो स्नेक केस में कर रहा है या पास्कल केस में या लोअर केस में, दैट इज ओनली अप टू हिम। तो उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जो उसको एक मीनिंगफुल तरीका दे रहा था, राइट, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम हो गया, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर हो गया। तो अगर आप किसी भी यूजफुल तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से किसी चीज को लिखोगे ना, तो आपके ज्यादा चांसेस है इंटरव्यू क्रैक करने के। रीजन बिंग दैट कि एक इंटरव्यू हर चीज को नोटिस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आपने इतना भी लिख दिया ना फर्स्ट नंबर, तो इससे ये चीज रिप्रेजेंट हो पा रही है कि यहाँ पर एक, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर इस कोड को पढ़ेगा, तो उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ N1 तो उसे नहीं समझ आएगा क्या है, बेशक वो उसे पता है सारी कोडिंग नॉलेज, लेकिन फर्स्ट नंबर से किसी भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को भी आइडिया हो जाएगा कि इसका मतलब है कि एक फर्स्ट नंबर के वेरिएबल बना रखा है जिसमें हम ऑफकोर्स एक नंबर को स्टोर करने वाले हैं जो कि हमारा पहला नंबर होगा, राइट स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपका नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सो बेसिकली वीडियो के बीच बीच में ही मैं आपको इस तरीके की इंटरव्यू टिप्स दे पाऊंगी, तो जिन स्टूडेंट्स मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं ना, उनको काफी ज्यादा चीजें ग्रैब होने वाली है मेरी वीडियो से, और वो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब इंटरव्यूज के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर हो गए हैं। जस्ट यू नीड टू वॉच माई वीडियोज टिल द एंड, जिसमें मैं आपके साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी बीच में शेयर करूंगी, टिप्स भी शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और आपकी लॉजिक बिल्डिंग पे भी काफी ज्यादा काम करवाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बट थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा नोटबुक भी लेकर बैठ जाना, ताकि आपको कुछ भी सॉल्व आउट करना हो इन द बिगनिंग, यू कैन सॉल्व इट इजिली, या फिर आप मार्क कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, एंड वी विल रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। नाउ स्टूडेंट्स, एक नया वर्ड ये है हमारे लिए सीखने के लिए, कीवर्ड क्या होता है, राइट। कीवर्ड जिन भी स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कीवर्ड क्या होता है, उनको मैं बताती हूँ कि कीवर्ड हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड इसका मतलब होता है कि वो रिजर्व वर्ड्स जो पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, आपका रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स है जो पाइथन में पहले से अवेलेबल है, इनको हम अपने वेरिएबल के नेम में, फंक्शन के नेम में कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका मतलब पहले से डिफाइन किया गया है, राइट। जैसे अब हमारे पास जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है, सबके अपने अपने कोई ना कोई मतलब होते हैं, है ना, हम उसका अपनी मर्जी से कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है। सिमिलरली कुछ वर्ड्स ऐसे भी पाइथन में डिफाइंड है जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं, जो हमारी पाइथन लाइब्रेरी में ही यूज होते हैं, जिनका ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है इवाल, ऑप्शन बी है एसर्ट, ऑप्शन सी है नॉन लोकल, ऑप्शन डी है आपके पास पास। तो इसमें से हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज इवाल। इवाल एक क्या है, हमारे पास फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसमें कभी भी ऐसे ब्रैकेट बन के नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता, कई बार हमें फंक्शंस जैसी चीजों की कैसे पहचान होती है, जब उनके साथ ब्रैकेट ऑन हो और ब्रैकेट क्लोज हो, राइट, यू आर राइट। बट यहाँ पर आपसे कीवर्ड पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो उस केस में आप कैसे बताओगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इवाल क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। इवाल क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है वो सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए कि इवाल का क्या मतलब होता है, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ नॉलेज पता है, कुछ आता है आपको, तो व्हाई नॉट शेयर इट ऑन द कमेंट बॉक्स, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम दिस वीडियो, बट एडिशनल हो जाएगा उनके लिए, काफी ज्यादा प्लस और बोनस बेनिफिट कह सकते हो आप इस चीज को, कि आप अगर आप इवाल का मतलब बता दोगे, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू, आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, अगर कोई कमेंट बॉक्स नहीं में मेंशन नहीं करता है तो, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका इवाल जो है एक ऐसा कीवर्ड है जो नहीं यूज होता, वो एक फंक्शन है। assert इज अ कीवर्ड जो कि आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है, नॉन लोकल इज अ कीवर्ड, एंड द पास इज अ कीवर्ड जो आपको फंक्शंस में यूज होता है किसी भी चीज को पास आउट करने के लिए, जब आपको फंक्शन को डिफाइन नहीं करना होता, राइट। लेकिन इवाल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट अदर पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट। Moving to the next question, all keywords in Python are
लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज या नन ऑफ द मेंशन। तो स्टूडेंट्स ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन इट कम टू द लॉजिक प्रोसेसिंग। अब आप सोचोगे कि लॉजिक प्रोसेसिंग में ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन क्यों मैटर कर रहा है, राइट? इसका सिंपल सा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप, मैंने वही कहा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो कि आप क्या आंसर दे रहे हो, राइट? अभी इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ द मेंशन। नन ऑफ द मेंशन क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी कीवर्ड्स है पाइथन में वो सारे के सारे, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो लोअर केस में ही हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो अपर केस में हो, ये ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो कैपिटलाइज्ड ही हो। अब कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अपर केस का क्या मतलब होता है? सभी लेटर्स कैपिटल। एंड लोअर केस का क्या मतलब होता है? कि सभी लेटर्स स्मॉल में होंगे। स्मॉल का मतलब है इस छोटी एबीसीडी में, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इसका आंसर है नन ऑफ द मेंशन। देन वो है किसमें? हमारे पास ये मिक्सचर में है अवेलेबल। कैसे मिक्सचर में अवेलेबल है? सारे जो कीवर्ड्स है पाइथन में वो सारे के सारे किस में है? लोअर केस में है, ठीक है? लेकिन 3 ऐसे कीवर्ड है जो इस लोअर केस की फीचर को फॉलो नहीं करते हैं। वो है ट्रू, पहला है हमारे पास उसमें से ट्रू। ट्रू का टी हमेशा कैपिटल होता है तो इसलिए वो कैपिटलाइज में आ जाता है, ठीक है? कैपिटलाइज में का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी सारे उसके स्मॉल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू आर, फॉल्स है हमारे पास, ये थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, फॉल्स एफ कैपिटल, ठीक है? बाकी सब स्मॉल होते हैं। थर्ड हमारे पास जो होता है, मैं ट्राई करती हूँ कुछ अच्छे से लिखने का। ट्रू हो गए, फॉल्स हो गए, थर्ड हमारे पास जो होता है वो होता है नन, ठीक है? NONE। ये 3 ऐसे कीवर्ड होते हैं स्टूडेंट्स पाइथन में जो कैपिटलाइज्ड को फॉलो करते हैं, नॉट द लोअर केस को। तो हम ये नहीं कह सकते पूरा श्योरली कि पाइथन के सारे कीवर्ड्स लोअर में है, अपर में है या कैपिटलाइज में है। 3 ऐसे कीवर्ड है, ट्रू, फॉल्स, नन, जो कि बुलियन कीवर्ड्स है। वो हम क्या कहते हैं? उसमें फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो वेरिएबल नेम के लिए ट्रू है? अभी तक हमने सारे जितने भी ऊपर के क्वेश्चन है वो मोस्टली वेरिएबल से रिलेटेड कवर किए, तो आई होप कि आपको इन सभी का आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए ऑप्शन है अनलिमिटेड लेंथ के हो सकते हैं। बी, ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर। लीडिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग में, ट्रेलिंग का मतलब होता है एंड में, अंडरस्कोर का मतलब तो आप जानते ही है, राइट? तो सारे प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो उनके आगे और पीछे की तरफ अंडरस्कोर होता है, यानी कि जब अगर मुझे वेरिएबल लिखना हो, ठीक है, जैसे मुझे फर्स्ट लिखना हो, तो क्या मेरे फर्स्ट के आगे और पीछे दोनों तरफ, स्टार्टिंग में और एंड में, क्या मेरे पास अंडरस्कोर अवेलेबल होना चाहिए? ये ऑप्शन है। अंडरस्कोर्स एंड एम्परसेंटेज आर द ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड। अंडरस्कोर का तो मतलब आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो, ये जो नीचे की तरफ माइनस होता है। लेकिन एम्परसेंटेज का क्या मतलब होता है? ये वाला साइन, जो एंड वाला साइन होता है ना, उसे हम कोडिंग में एम्परसेंटेज और एम्परसेंट कहते हैं, ठीक है? और डी है नन ऑफ द मेंशन। तो जिन स्टूडेंट्स को आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनलिमिटेड लेंथ। एज डिस्कस्ड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो डिस्कस किया था कि कोई भी वेरिएबल को आप कितनी भी लेंथ पे लिख सकते हो, चाहे उसमें 3 कैरेक्टर्स हो या फिर उसमें 50 तक कैरेक्टर्स हो, आप किसी में भी उसको लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि what is the correct way to declare multiple variables in one line? मल्टीपल वेरिएबल्स को एक लाइन में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? नाउ यू नो व्हाट इज वेरिएबल, ये टर्म तो हमारी क्लियर हो गई। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिक्लेयर का मतलब होता है किसी चीज को अनाउंस करना, ठीक है? अनाउंस मतलब पाइथन को पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, उसके साथ क्या कोडिंग करने वाले हो, वो इंटरप्रेटर को इजीली पता होनी चाहिए। अब यू नो कि एक वेरिएबल को अगर हमें असाइन करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? उस वेरिएबल का नाम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर that is used to store the right hand side value to the left hand side variable, ठीक है? I always speak to store the right hand side value to the left hand side variable because left hand side में हमारे पास variable होता है, right hand side में हमेशा हमारे पास value होती है, हमेशा इधर वैल्यू नहीं आ सकती आपके लेफ्ट हैंड साइड में। एंड बीच में हमारे पास क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, हम ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हम समझते हैं इट इज अ ऑपरेटर जो आपकी वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि किसी चीज को असाइन करने के लिए या फिर डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमें बताना है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ऑप्शन बी है a, b, c इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, हमें साथ में एक और वेरिएबल क्रिएट करना है सो दैट मेरी नेक्स्ट लाइन यूज ना हो, मेरा टाइम बचे, मैं एक साथ जितने वेरिएबल्स बनाना चाहती हूँ उतने बना सकूं। मैंने बी बनाया और एक सी नाम का वेरिएबल बना दिया। यू कैन टेक द एनी नेम फॉर योर वेरिएबल x1, x2, x3, xyz, OPQ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, बट हाँ इस बात का ध्यान रखना कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से रखना कि जो क्वेश्चन है उसी से रिलेवेंट आपके वेरिएबल्स के नाम होने चाहिए। मेक श्योर अबाउट इट। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। 2 वैल्यू हो गई और इसकी आप 50, 3 जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट से हो रहा है कि दिस वन इज स्टोर्ड इन फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर होगी। ठीक है, सेकंड वैल्यू आपकी सेकंड वेरिएबल में स्टोर होगी एंड द थर्ड वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द थर्ड वेरिएबल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मल्टी वेरिएबल डिक्लेरेशन कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं इंटरव्यूज के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। अभी आपको स्टूडेंट्स बताया गया कि कोमा से आप चीजों को सेपरेट आउट करिए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए बी सी कोमा में रिप्रेजेंटेड है एंड 1000 विल बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, 2000 विल बी स्टोर्ड इन बी वेरिएबल एंड सी जो है, सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक जितने भी क्वेश्चन दिए वो अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन पाइथन। इनमें से कौन सा एक वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता पाइथन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑप्शन ए है इनिट। अब जिन स्टूडेंट को पाइथन आती है ना वो तो इनिट और मे बी किसी और ऑप्शन में कंफ्यूज हो, राइट। इनिट बेसिकली स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टर के लिए यूज किया जाता है, इनिट कंस्ट्रक्टर के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ आप अगर ध्यान देंगे तो इनिट के आगे ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज नहीं है, राइट। इट कैन बी यूज एज अ पब्लिक एंड द प्राइवेट वेरिएबल्स इन पाइथन व्हेन वी टॉक अबाउट इट इन द लेटर वीडियोस, बट अभी हमें क्या ध्यान देना है इस पे, अभी हमें ये ध्यान रखना है कि इनिट के आगे हमारे पास कहीं पर भी ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए, सो यू हैव टू बी मेक श्योर अबाउट इट, राइट। ऑप्शन बी है इन क्या है, इज द करेक्ट आउटपुट बिकॉज इन हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है स्टूडेंट्स। इन क्या होता है, हमारे पास एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप जैसे हम बताते हैं ना कि ये हमारी टीम का मेंबर है, राइट। तो ये एक तरह से वो ऑपरेटर होता है जो बताता है कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट है या नहीं है, यानी कि मेंबर है या नहीं है। ठीक है, सो जैसे मैं अभी ओरली अगर आपको बताऊं तो एक लिस्ट बना रखी है हमने, लिस्ट में हमने क्या क्या वैल्यूज रख रखे हैं, 1 2 3। मैं पूछ रही हूँ 3 इन लिस्ट 1, तो 3 अगर उसका मेंबर होगा यानी कि 3 अगर उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता होगा तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा कि आपके पास ट्रू है, वो चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो वो क्या आएगा, आपको आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा, राइट। ओके है इतना। अब यहाँ पर ऑप्शन बी क्यों है, क्योंकि हम इन को यूज नहीं कर सकते। इन क्या है हमारे पास, काइंड ऑफ कीवर्ड जिसको हमने ऑलरेडी पाइथन के अंदर रिजर्व कर रखा है एंड विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन इन आवर वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। इट कैन बी यूज्ड इन पाइथन, जो क्योंकि उसका एक पहले से अपना एक मीनिंग डिफाइंड है कि वो एक मेंबरशिप की तरह वर्क करेगा, तो हम उसको यूज करेंगे बट नॉट इन द वेरिएबल नेम। अदरवाइज पाइथन इसको एक गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेगा और आपको एक एरर थ्रो कर देगा, टाइप एरर कह लो उसको, नेम एरर कह लो, क्योंकि नेम इश्यू है यहाँ पे, तो उस वजह से। ठीक है, अब ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, लाइक माय नेम इज वर्षा लूथरा। सो एक वेरिएबल में मैंने नेम नाम के वेरिएबल में वर्षा वैल्यू को स्टोर कर दिया है एंड दूसरा एक और वेरिएबल बनाए वो भी नेम नाम का, बट दोनों में डिफरेंस है एंड होप यू नो नाउ कि क्या डिफरेंस है उन दोनों में। एक में एन स्मॉल है, एक में एन कैपिटल है, तो एक कैपिटलाइज को फॉलो कर रहा है और एक हमारे पास लोअर केस को फॉलो कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जब आप किसी भी इंटरव्यू के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखोगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करने को क्या कहा है, नेम प्रिंट करने को कहा है। सो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बना गया है क्योंकि जितना भी आपने अभी तक ऊपर लर्निंग करी है केस सेंसिटिविटी को लेके, ये आपके उस चीज को सॉल्व कर रहा है, राइट। तो आपका आउटपुट कमेंट बॉक्स में, और इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वर्षा, ऑप्शन ए। वाई, बिकॉज हमने किसको प्रिंट करवा रखा है, जिसका कैपिटल एन आ रहा है, जिस नेम में क्या आ रहा है, कैपिटल एन आ रहा है, एंड कैपिटल एन वाले नेम में हमारे पास वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, वर्षा। तो इट मींस हमारा आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा वर्षा।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें से कौन से वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। एंड अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें वेरिएबल्स के रूल्स को जस्ट फॉलो करना है एंड वी विल गेट टू नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है 15 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैसे स्टूडेंट्स? क्योंकि हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अभी जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पर हमारे पास हाइफन वैल्यू है, वी कैन नॉट यूज हाइफन। ठीक है, हम हाइफन का यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड होता है, नो एम परसेंटेज, नो हाइफन वैल्यू, कोई भी अलग स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते हैं पाइथन के अंदर डायरेक्टली। अगेन आई एम सेइंग डायरेक्टली। व्हाई डायरेक्टली? बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम चीजों को प्रिंट करते हैं, राइट, अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करवाना हो, अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करवाना हो तो आप क्या करते हो, आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपको प्रिंट कराना हो, चाहे फिर वो स्टार हो, ठीक है, इसको स्टार बना देते हैं, चाहे फिर वो स्टार हो, ठीक है, या फिर एम परसेंटेज हो, या फिर एट द रेट हो, कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर हो जो आपको प्रिंट करवाना हो, वो आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखते हैं, ठीक है, जिसे हम डबल कोट्स कहते हैं, और प्रिंट फंक्शन के अंदर होते हैं, जब जो कि आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन बी में हाइफन है, ऑप्शन सी में 9 है, तो डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को। ऑप्शन डी में क्या है आपके पास, अगेन हाइफन आ गया है, अगर वहां अंडरस्कोर होता ना तो आपका ऑप्शन वो डी भी ठीक होता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या है इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल हैपन इफ वी यूज एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। क्या होगा कि अगर हम एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को यूज करते, कैसे कैसे यूज करेंगे हमारे अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोड नहीं लिखा, सीधा स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया प्रिंट ए, प्रिंट, और ए की वैल्यू को मेरे को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो, राइट। अब इस केस में मेरे पास क्या होगा कि जब मैंने ए की वैल्यू ही नहीं डिफाइन कर रखी तो व्हाट इट विल डिस्प्ले, ये क्या डिस्प्ले करेगा? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एरर आ जाता है, हमारे पास क्या आता है, एक नेम एरर डिस्प्ले हो जाता है कि हमारे पास ये चीज अलाउड नहीं है, यानी कि उस ए वर्ड को हमने डिक्लेयर ही नहीं कर रखा, तो फिर हम किस तरीके से उसको प्रिंट करवा पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे x इज इक्वल टू 5 है और कैपिटल X इज इक्वल टू 10 है, ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, बट हर किसी में आपको कोई ना कोई थोड़ा बहुत ट्विस्ट दिखेगा स्टूडेंट्स, जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग को इंक्रीज करेगा, ओके। एंड ये आपको इसलिए भी हेल्प करेगा क्योंकि जब आप वीडियो में ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो तो आपके सारे क्वेश्चंस का जो मिक्सचर है, जो आपने सीखा है पूरी वीडियो में, वो आपको उधर काम आने वाला है, राइट। तो 5 और 10। अब हमने कहा है प्रिंट, प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट इज अ फंक्शन इन पाइथन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यूज, डिस्प्ले द आउटपुट। अगर आपको कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट इज अ फंक्शन इन पाइथन जो आप यूज कर सकते हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, स्मॉल x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो हमने 5 लिखा, ओके। उसके बाद क्योंकि वो भी एक इंटीजर वैल्यू यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, कैपिटल X की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, तो कैपिटल X की वैल्यू और कैपिटल और 5 वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वली क्या हो गई, 15 हो गई, राइट। तो इसका आउटपुट, करेक्ट आउटपुट क्या हो गया, ऑप्शन ए दैट इज 5, करेक्ट स्टूडेंट्स। Moving to the next question, that is question number 18. Which variable name is written in Pascal case? ऐसा कौन सा वेरिएबल नेम है जो पास्कल केस में लिखा जाता है? तो स्टूडेंट्स हिंट देने के लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल क्वेश्चन में ही दे दिया है कि पास्कल केस को हम किस तरीके से लिखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हमारे पास एक लॉन्ग ट्रिकी क्वेश्चन आता है ना इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, तो हम उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज स्नेक केस, व्हाट इज पास्कल केस, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, पास्कल के उस तरीके से होता है पास्कल केस, जिसमें हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है हमारे पास वो कैपिटल होता है, बीच में अंडरस्कोर नहीं होता, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कैसे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास अगर हम इस चीज को नोटिस करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, फर्स्ट अगर हम वर्ड को देखेंगे यूजर अंडरस्कोर नेम, तो यूजर अंडरस्कोर नेम हमारे पास क्या हुआ, इसमें लोअर केस का यूज हुआ है, तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारे पास, एक स्नेक केस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, एक स्नेक केस हो गया, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेटर ये सब स्मॉल में होते हैं और बीच में अंडरस्कोर आ जाता है, तो ये तो हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है हमारे पास यूजर नेम। अब यूजर नेम में हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेम जैसे पास्कल केस लिखा हुआ है,
बीच में कोई अंडरस्कोर भी नहीं है और फिर नेम भी कैपिटल है। बेसिकली बीच में अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, पास्कल केस वही होता है। तो इसका करेक्ट आउटपुट क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। इनमें से कौन सा एक वेरिएबल नेम में यूज नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है माई क्लास, ऑप्शन बी है डिफ, ऑप्शन सी है अंडरस्कोर माई क्लास या ऑप्शन डी है क्लास अंडरस्कोर नेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इफ यू नो कि DEF इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को जब भी हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम एक DEF कीवर्ड का यूज करते हैं। नाउ बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड and this is a reserved word in Python which have its own meaning, so we cannot use it as a variable name, Python variable name. Okay, next moving to the next question. हमारा next question क्या है? So basically यहाँ से मैं scroll down कर लेती हूँ थोड़ा। What is the correct output of the code below? नीचे code below का क्या correct output है? My var is equal to 100। ठीक है, और प्रिंट करवा रहे हैं हम माई अंडरस्कोर वैर को। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि माई वैर एक वेरिएबल है जिसमें 100 वैल्यू स्टोर है, तो उसका क्या आउटपुट होगा? बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इसका करेक्ट आउटपुट हुआ ऑप्शन नंबर 3 एरर। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक एरर क्यों? भाई तुम ध्यान से देखो, एम जो है हमारे पास वो क्या है? स्मॉल में, और यहाँ पे हम किसको प्रिंट करा रहे हैं? कैपिटल में। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को यूज कर लेते हैं देन व्हाट विल हैपन? इट विल थ्रो एन एरर टू यू, क्योंकि ये एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको डिक्लेयर्ड ही नहीं किया गया स्टूडेंट्स, इसको डिक्लेयर्ड नहीं किया गया। कैपिटल एम है, और मैंने आपको बताया कि पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ थैंक यू एवरीवन जिसने अभी तक मेरी पूरी वीडियो देखी है एंड अभी तक वेट कर रहा है एक बोनस क्वेश्चन के लिए। बोनस क्वेश्चन इज बेसिकली स्टूडेंट्स आपका एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपकी आज की वीडियो में आपने क्या सीखा उसके लिए काफी बेनिफिशियल है, और फिर एक टाइम आएगा जिसमें आप सारे बोनस क्वेश्चन के लिए रेडी हो चुके होंगे। इट मीन्स आप अपने इंटरव्यूज के लिए रेडी हो चुके होंगे। यू विल गेन एंड कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ट्रिकी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर शेयर करें स्टूडेंट, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप सभी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को एंड तक वॉच कर रहे हो एंड वीडियो को लाइक कर रहे हो। ठीक है, सो अब इज हमें आउटपुट शेयर करना है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड एंड व्हाई। हमें ये भी बताना है कि कैसे। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है डिफाइन DEF कीवर्ड का यूज करके हमने क्रिएट कर रखा है स्टूडेंट्स, एंड इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि फंक क्या है? फंक्शन का नाम है, राइट। ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज हर फंक्शन में होता है, सेमीकोलन डलते हैं पाइथन के अंदर, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में आप कर्ली ब्रैकेट्स को नोटिस करेंगे कभी भी हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, बट पाइथन में हम किसका यूज करते हैं? पाइथन में हम कोलोन का यूज करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, हमने फॉल्स की वैल्यू को ट्रू में स्टोर कर दिया। अगर ट्रू है तो प्रिंट कर देगा हेलो, एल्स हमारे को प्रिंट कर देगा वर्ल्ड। ठीक है, और फिर हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं? इधर इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, जो हमारी अब पूरे ये कोलोन के इंडेंटेशन के आउट है। आउट को इसको हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो उस समय कॉल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके हमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शन हेलो, वर्ल्ड, फॉल्स, सिंटेक्स एरर। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना होगा वो ये ट्रिकी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, और इनके पास एक वैलिड रीजन भी होगा। तो आप अपना कमेंट करके मेंशन कर सकते हो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 एंड व्हाई इज इट करेक्ट, राइट। तो अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये नोटिस किया हो कि आपके पास अगर इसका आउटपुट हेलो है तो वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। इट मींस आपको वीडियो को फिर से देखने की काफी ज्यादा जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को फिर से देखें, अपने आप को माइंड फिर से बनाए उस वे में, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। इसका करेक्ट आउटपुट है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, दैट इज सिंटेक्स एरर। एंड व्हाई इज इट सो? मेरे पास रीजन इसका क्या है स्टूडेंट्स? इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई टोल्ड यू कि ट्रू, फॉल्स एंड नन, दीज 3 आर कीवर्ड्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको पहचान में आ गई कि मैंने आपको बताया था कि ट्रू जो है जिसका T कैपिटल होगा ट्रू, देन फॉल्स, फॉल्स जिसका F कैपिटल होगा, ठीक है, फॉल्स जिसका F कैपिटल होगा, एंड कैपिटल N के साथ नन, दीज 3 आर माई कीवर्ड्स। ठीक है,
नाउ कीवर्ड्स का मतलब फिर आपने थोड़ा और डिटेल में और क्वेश्चंस को जज किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो उसमें आपको पता लगा होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं. कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, राइट. तो इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं. एंड नाउ यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से मेरे ऊपर के क्वेश्चन काफी ज्यादा यूजफुल थे आपके ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और इसलिए भी आपका लास्ट तक वीडियो देखना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था स्टूडेंट, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो. इसी से ही हम चेक कर पा रहे हैं कि हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी कितनी है, राइट. तो अभी अगर हम देखें तो ट्रू, पहली बात तो यहाँ पे सेकंड लाइन ही रॉन्ग है कि ट्रू को हम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन. इससे आपको आगे तो छोड़ो, इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा कि आपका जो लिखने का जो सिंटेक्स है. सिंटेक्स क्या होता है स्टूडेंट? सिंटेक्स बेसिकली वो रूल्स होते हैं पाइथन में जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं. जिस तरीके से मैं आपको रूल्स बताती जा रही हूँ वही आपको फॉलो करना है. तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो यू विल गेट एन सिंटेक्स एरर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी इसमें क्या होता है हमारे पास, ये तो यहाँ पर इसी जगह पर रॉन्ग हो गया क्वेश्चन, ठीक है. अभी हमारे पास अगर लेट से इंटरव्यू, अब इसका नेक्स्ट फॉलोअप क्या लेगा, क्योंकि एक होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि ये चीज जो है हमारी गलत हो गई, ठीक है. एक है जो अरे भाई सही है, मैंने पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, लेकिन अब जिनकी गलत हो गई या जिनकी सही हो गई वो आगे फॉलोअप तो लो. एम्प्लॉयर अगर आपको ये कह दे, इंटरव्यूअर अगर आपको ये कह दे कि अब अगर मैं ट्रू को स्मॉल टी कर दूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं सेकेंड लाइन में ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स कर दूं, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स वैसे ही लिखा हुआ है कैपिटल में फॉल्स. नाउ विल द फंक्शन वर्क? विल द फंक्शन वर्क नाउ? दिस इज नाउ मेन क्वेश्चन. अब आप कंसेप्ट समझ गए कि चलो वो तो गलत था मेरा, क्या अब मेरा फंक्शन रन होगा अगर मैं सेकेंड लाइन को रिप्लेस करके ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स कर दूं? नाउ योर आंसर शुड बी इन द कमेंट बॉक्स एंड इट इज यस. इसका आंसर है यस. अब मेरा कोड सही से रन कर जाएगा एंड आई विल गेट द आउटपुट एज हेलो, बिकॉज दिस टाइम true is not a keyword, right? True is not a keyword because T, capital T वाला true keyword है. This is not a keyword and this is not a keyword. It means we can store a value to it, whether it is a boolean value, चाहे वो boolean value क्यों ना हो, we can store it into the variable and the correct output will be hello in that case. Alright students, तो जिन भी बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सपोर्ट अस एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज प्रिपेयर रहना, क्योंकि ऐसे ही आपके पास 5 more tricky questions share होने वाले in the upcoming video. So till that time, all the best, prepare well and thank you for subscribing Subjectsaholic. Thank you.